हमारी गवाही ये है कि मैं जो हमारी भाई की सगाई थी, मैं उस सगाई में गई थी, 17 तारीख को थी। जो है फिर उसके बाद 18 तारीख को हम नहीं गए अपने ससुराल, फिर मायके में थे। जो है थोड़ा इनको रात को खाना पीना खाए, खाना पीना खाने के बाद हम लोग खा लिया, हम लोग नहीं खाएंगे, प्रार्थना कर लेंगे तो खाएंगे। हमारी मम्मी ने, हम भी प्रार्थना किए, उसके बाद एक भी प्रार्थना किए, प्रार्थना करके उसके बाद इनकी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, शैतान का दुष्टात्मा का छाया था। तो जो फिर हमारी नानी थी, उसने कहा कि इनसे मत बोलो, जो है आँख में जो थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही, तो कहने लगी कि इनको जो है बैठा दो, बिना भजन के ही ताली बजा रही थी। फिर उसके बाद इनको हम लिटा दिया। उसके बाद जो है मोबाइल में सेव किए थे प्रार्थना, तो हम इनको लगा दिया कान के लगे। फिर उसके बाद सुनने लगे। उसके बाद हम खाना लेके बैठे खाने के लिए, एक और जैसे खाए थे उसी समय इनकी जो है शैतान हावी हो गया। तो हमने जो है तुरंत छोड़ के खाना गए भाई को बुलाने, और मम्मी उठकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते समय जो है फिर सब लोग आ गए, सब लोग प्रार्थना करे, भैया आए, भैया से प्रार्थना लिए तो अमीन नहीं बोल रहे थे। फिर भैया के पास लेकर आया तो यहाँ पर प्रार्थना किए भैया, और प्रार्थना करे तो अमीन भी बोले और अच्छे बोले, चंगे होने पाए। और फिर उसके बाद गए दवा लेने, दवा भी आए, खाए, आराम से घर पे सोए। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? महेश कुमार। उस दिन से आपकी जब तबीयत गड़बड़ हुई थी तो आपको कुछ पता है? नहीं, हमको नहीं पता। आपको बिल्कुल नहीं पता था ना? नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जब आप अच्छे हो गए तो उसके बाद फिर आपको कुछ समझ में आने लगा कि हम अच्छे हो गए। हाँ, अच्छे लगे। अभी आप कैसे हैं? ठीक है। उस दिन से आपकी अब तबीयत कैसे है? ठीक है। ठीक। खाना खा लेते अच्छे से? हाँ, खाना खा लेते। अच्छा, आपको किसने चंगा किया? यीशु प्रभु ने। आपको किसने चंगा किया? यीशु प्रभु ने। जोर से बोलना, जोर से बोले, आपको किसने चंगा किया? यीशु प्रभु ने। लेकिन मालूम है ये गवाही वाकई बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि जिस समय प्रार्थना इन्होंने प्रभु के दास के पास किया, यानी हमारे पास किया था, तो जैसे इन्होंने प्रार्थना किया, आपको मालूम है ये भी रो रही थी, इनकी माँ भी रो रही थी, और साथ में सारे लोग घबरा गए थे, और सारे लोग रो रो के चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, क्योंकि फोन पे हमें सुनाई दे रहा था पूरी तरह से। लेकिन ये अभी आपको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए वो समस्या बहुत देखा जाए तो बहुत ही जटिल समस्या थी। शैतान ने पूरी तरह से इनको अटैक किया था इनके ऊपर, और ये बोल भी नहीं पा रहे थे, और इतना कि ये उठ चलने में भी बहुत ज्यादा इनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब इन्होंने प्रभु के दास के पास फोन किया तो प्रभु के दास ने फिर इनके लिए प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया प्रभु के दास ने, तो उसी घड़ी इन्होंने आमीन तो नहीं बोला, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें कुछ सुधार आया, थोड़ा बहुत कुछ सुधार आया। फिर हमने कहा इनको एक काम करिए, इनको ले जाइए हॉस्पिटल ले जाइए, और उसके बाद फिर इन्होंने जल्दी से 4 पहिया गाड़ी बुक किया, कहीं से भी लाए। उसके बाद उस पर इनको बिठाया गया, तो इन्होंने कहा अभी अस्पताल जाने से पहले मैं जमखुरी जयवंत कलीसिया में जाऊंगी, पहले वहां जाएंगे, वहां प्रार्थना करा के फिर हम आगे काम करेंगे। तो फिर ये वहां से रात को ही 11 बजे, कितने बजे? 11 बजे ये रात को लेके आए भाई को, और ये रास्ते में ही गाड़ी इन्होंने खड़ी किया, फिर बुलाया, फिर प्रभु के दास जाकर इनके लिए प्रार्थना किए, और जैसे इनके लिए प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने उसी घड़ी बड़ा चमत्कार किया। ये आमीन भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने इनके सर के ऊपर हाथ रख के जब इनके लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का आत्मा का बल इनके जीवन पर उतर गया, और इन जो ये बोल नहीं पा रहे थे, जो ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे कुछ, परमेश्वर ने उसी घड़ी इन्हें एक बहुत बड़ी आशीष दिया, और ये उसी घड़ी ये पूरी रीत से ये चंगे हो गए, और ये आमीन भी बोले, और ये और भी बातें जो हमने पूछा फिर ये बताने शुरू कर दिए। और इस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी चंगाई दिया प्रभु ने। इस बात के लिए हम जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हालेलुया।